कुछ अयोध्या नगरी में आए हैं, सीता जी का चरित्र गा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी उनको जो है वो दरबार में लेकर के आए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से अंदर आए। श्री रामचंद्र ने आज्ञा दी, बुलवाओ। इस तरह का हुआ रहा संकेत, तत्क्षण दोनों आगे बिना बात समझ लगे। रामचंद्र जी ने संकेत दिया तो तत्क्षण आ गए। छोटी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। जब उनको सारी सभा ने देखा, ये रूप देखा उनका, तो वो मानो ऐसा उनको लग रहा था कि सुबह की से धूप होती सुहावनी होती वैसे लग रहे थे। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं, तो लक्ष्मण सुभग आसनों पर सन्मुख उनको बिठलाते हैं। राजा को अपना पूज्य समझ के दोनों ही जो है लव और कुश जो है अपना शीश झुका रहे हैं श्री रामचंद्र के सामने। तो लक्ष्मण जी उनको अच्छे उचित आसन पर उनके सामने बैठाते हैं श्री रामचंद्र जी के। पृथ्वी पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए, आते ही वह दर्जा पाया आँखों के दिल में बैठ गया। पृथ्वी पर वो बाद में बैठे, पहले सबके दिल में बैठ गए लव कुश। आते ही वो दर्जा पाया आँखों के दिल में, ऐसा दर्जा पाया कि आँखों के अंदर समा गए, वो सबकी आँखों में घुले बताया। तो उन्हें पूछा कौन हो? बोले मनुष्य शरीर, आगे आँख बताएगी जात अमीर फकीर। प्रभु ने लव कुश से पूछा कि कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मनुष्य शरीर है, और फिर आगे ये आँख बताएगी हमारी जात अमीर है कि फकीर है। जब आंखें देख रही है यह तो बाल तपस्वी प्रस्तुत है, तो कौन हो? यह तीनों अक्षर कुछ व्यर्थ और कुछ अद्भुत हैं। जब आंखें देख रही हैं और दो बाल तपस्या के सामने खड़े हैं, तो कौन हो? ये तीनों अक्षर जो है कुछ अद्भुत हैं। यह सुनकर कुछ हंसकर रघुवर बोले, मेरी यह मंशा, तुम किसके सुंदर बालों को, क्या नाम तुम्हारे पितु का है? ये सुनकर श्री रामचंद्र जी हंस कर के बोले, मेरी ये मंशा, तुम किसके सुंदर बालों को, तुम्हारे पिता क्या नाम है? उत्तर यह मिला, सबों का जो पालन और पोषण वाला है, हम भी उसके ही जग में जो सब जग का रखवाला है। उत्तर ये मिला कि सबका जो पालन पोषण करने वाला, हम भी उसके ही जग में है जो सबका जग में सबका रखवाला है। प्रभु फिर मुस्काए और पूछा, तुम लाल हो किसकी गोदी के? उछल के बच्चे तब बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। तो फिर मुस्काए बोले कि तुम्हारी माता क्या नाम है, तो किसकी गोदी के लाल हो? तो उछल करके बच्चे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। इसके चेले हो? यह सुनकर एक जोश उठा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा कारे शब्दों में। श्री रामचंद्र ने कहा, इसके चेले हो? यह सुनकर जो है वाल्मीकि जी के शिष्य मतलब लव कुश में जोश उठा, बोले गुरुदेव हमारे वाल्मीकि हैं। करारे शब्दों में जोर से बोला। फिर कहा, नराज सभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं, हम रमते साधु बालके हैं, धुन अपनी एक ही जानते हैं। फिर कहा कि हम राज्यसभा जैसा वाक्य विवेक नहीं जानते हैं, और हम रमते घूमते फिरते साधु के बालक हैं, और अपनी एक धुन ही जानते हैं। इस समय मौज में है, तबीयत कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। इस समय मौज में तबीयत है हमारी, कुछ सुनना हो तो सुन ले, हम सीता चरित सुना रहे हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छिड़े तुरंत वीणाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। यह कहकर जो है तुरंत वीणा के तार छिड़े और जो है एक ही राग छिड़ा, मस्त हो गया, और दरबार मस्त हो गया उसमें सुन करके। नीड़ मुर्कियाँ गिटकिरी तीन तान अलाप मिलाप, प्रकट हुआ साक्षात सब माना कालकलाप। है उन्होंने जरा आलाप लगाया तो मानो साक्षात सब जो है सरस्वती ही प्रकट हो गई हैं। श्री गणपति का ध्यान कर धर गुरु को उर में लाए, लगे सुनाने बाल के इस प्रकार हर्षाए। गणपति गणेश ब्रह्मपुत्र श्री गणपति गणेश जी का ध्यान करके और गुरु को अपने हृदय में धारण करके वो लव और कुश दोनों बालक जो है हर्षा करके सीता चरित सुनाने लगे। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। आर्य जगत में एक देश विदित है जिसका नाम मिथिला है, और जिसके स्वामी जिसके यानी कि जो है राजा जनक जी हैं, जो कि जग विख्यात नरेश हैं। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे निपति महान। राजनीति के साथ जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान भी है, जग में ऐसे निपति महान, ऐसे राजा नहीं मिलते हैं। धक्का करते देह में देही से जो ने, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदे।
वे जो देह में हो करके भी देह से नेह नहीं रखते, उनको ही इस जगत में लोग विदेह कहते हैं। बढ़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वह भी विदेह आए थे स्वयं किसानी में। जब एक बार जो है विदेह जी की नगरी जो है जनकपुरी में अकाल पड़ गया था, तो वो हल ले करके विदेह आए थे, जनक जी आए थे और उन्होंने हल चलाया था, जमीन में किसानी का काम किया था। उस समय एक घट के कारण निपका हल कर से छूट गया, श्री जगत जया उत्तीर्ण हुई, भ्रम का भंडा सब फूट गया। और उस समय एक घट के कारण निप के हाथ से जो है, राजा जनक के हाथ से वो हल छूट गया और उस हल को निकाला गया, तो उससे जगत जया जानकी प्रकट हुई और जो है सबका भ्रम उससे टूट गया। जिसकी भ्रुकुटी मात्र से लय होता संसार, वही शक्ति हो बालिका करती चरित पार। जिसके भ्रुकुटी मात्र से आँख से ही सारा संसार का कार्य होता है, पैदा होता है, संसार होता है, वही शक्ति बालिका का रूप धर करके अपार चरित करने के लिए इस घट में प्रकट हुई। क्या लीला है जो त्रिभुवन को लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर की होकर पृथ्वी में पाली जाती है। ये क्या अद्भुत लीला है जो त्रिभुवन को लाखों लीला, तीनों लोगों लाखों लीला दिखाती है, वही मिथिलेश्वर जनक जी के घर में मिथिला में पाली जा रही है। लीला के पर्दे में जो ही लीला में काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। लीला के पर्दे में जो ही लीला में काम हुए, सिया जानकी वैदेही और सीता आदि कई नाम हुए उनके। नित्यपति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी, प्रतिधर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। नित्यपति जो है अब वो सिया देवी पूजन को जाती थी, भवानी माता पार्वती पूजन जाती थी। प्रतिधर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी, कार्य और प्रतिधर्म की। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया बस खेल में शंकर का कोदंड। उस शक्ति ने जो है, सीता जी ने एक दिन अपना शक्ति का परिचय दिया प्रचंड जो है, और खेल खेल में शंकर जी का जो धनुष रखा था जनक जी के यहाँ, वो उसको उठा लिया एक हाथ से अपने। तब खुश होकर मिथिलेश्वर ने इस तरह प्रतिज्ञा कर डाली, अब इससे विवाहेगा वही जो होगा इससे भी बलशाली। तब खुश होकर मिथिलेश्वर जनक जी ने एक प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसका विवाह उसी से होगा जो सीता से भी बलशाली होगा। जिसे उठाया है वह धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। इस धनवा को जो उठा करके तोड़ेगा, वही सीता के साथ इस मिथिला से भी नाता जोड़ेगा। उस दिन से श्री जग के योद्धा धनवा पर बल आजमाते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिलभर भी हटा न पाते थे। उसी दिन से सारे जग के योद्धा एक एक करके आए और उस धनवा पे अपना बल आजमाया। टूटने का तो छोड़िए, उसे तिल भर भी पृथ्वी पर से हिला नहीं पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब सकल जगत के बलधारी, तब विश्वामित्र गुरु जी का जीता बस एक ब्रह्मचारी। जब सब अयोध्या स्वयंवर में हजार राजा योद्धा आए थे और सब थक गए जो है, तो विश्वामित्र गुरु जी के साथ में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी गए थे, तो उनका एक ब्रह्मचारी ही उसने वो जो है रथ जो है शंकर जी का धनुष उठा के तोड़ा। रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनवा को तोड़ा था, वैदेही से ही नहीं विश्वभर से निचय नाता जोड़ा था। रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने उस शिव धनवा को तोड़ा था, वैदेही से ही नहीं विश्वभर से जय का नाता जोड़ा था उन्होंने। लक्ष्मी हो अवध में रही सिया सुख पाए, पति सेवा ईश्वर सदृश करती थी चितलाए। और अभी लक्ष्मी बन करके अवध में अयोध्या में सीता जी सुख पा रही थी और पति की सेवा कर रही थी, ईश्वर सदृश ईश्वर के समान मान करके और उनको चित्त में रख के सेवा कर रहे हैं। पर काल चक्र से उन्हीं दिनों संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ, के द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। और काल चक्र ने ऐसा चक्कर बदला कि उनके सीता जी के सुखों का ह्रास हो गया, कैकेयी के द्वारा रघुवर श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया, तब उस सतवंती ने अपने मन में इस तरह विचार किया। इस समाचार ने सीता जी के छाती पर वज्र की तरह प्रहार किया, तब उस सतवंती सीता जी ने जानकी जी ने
जनक नंदिनी ने अपने मन में इस तरह विचार किया, जब तन मन अन धन जन जीवन जोगी बन धाएगा तो इस अर्धांगिनी का शरीर क्या महलों में रह पाएगा। सीता जी सोचने लग गई, जब मेरे तन मन अन्न धन जन जीवन और जोगी बन जब वन वन में भटकेंगे धाएंगे जाएंगे तो मैं अर्धांगिनी उनके शरीर की उनके महलों में मैं रह पाऊंगे। यह हट है हो सकती ही नहीं, पानी से लहे जुदा जग में देखिए कहीं किसी ने भी लोचन से नजर जुदा जग में। यह हट है, क्या कहीं पानी से लहर जुदा होती है जग में? क्या कहीं देखी है किसी ने लोचन से अपनी आँखों से नजर जुदा जग में? आँखों से नजर जुदा हो सकती है और पानी से कहीं लहर जुदा हो सकती है। आए रघुवर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ जिद से बोले जीवन नाथ। तो उस जानकी जी रघुवर श्री रामचंद्र जी के पास आई जो है, और उन्होंने अपना माथा नवाया उनके चरणों में श्री रामचंद्र जी के, और कुछ लज्जा और कुछ जिद से श्री रामचंद्र जी को जो है संबोधित कर बोले, हे जीवननाथ, लेकिन माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो जाएगा जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। बोले कि कई माता की आज्ञा से ये आपकी आज्ञा का पालन कैसे होगा जब आधा तन जो है बन जाएगा आधा तन यही रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। इसलिए हे नाथ, जिसको आपने पंचों के सामने सबके सामने जो है वो नथ पहनाई थी उसे साथ ले चलिएगा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था, पंचों में जिसका आपने हाथ पकड़ा था बस उसे साथ में ले चलिएगा वन में अपने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। रघुवर बोले, यह कथन है सब तरह उदार, पर ले चलने में तुम्हें है एक बड़ा विचार। रघुवर श्री रामचंद्र बोले कि तुम्हारा कथन बहुत उदार और उचित है, पर तुम्हें ले चलने में एक बड़ा विचार है। सीते तुलसी की लक्ष्मी को जोगनी बनाना ठीक नहीं, कोमला कमलनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। ये सीते तुम्हारी जैसी लक्ष्मी को जोगनी को जोगिन बनाना जो है वनवासी बनाना ठीक नहीं है। कोमला कमलनी अबला को वन वन भटकाना ठीक नहीं है। वन में रहते हैं बाघ व्याल निश्चर और वंचर रहते हैं, वन में बाघ व्याल निश्चर और वंचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। कंकड़ पत्थर से भरा हुआ पथ है और संकट हर पग पे रहता है। सिया नयन में निर्भर जरा देर रह मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। सीता जी कुछ देर के लिए नयन में निर्भर करके थोड़ा देर मौन रह गई, फिर बोली कि दासी सोच करके इस दासी के लिए अबला शब्द कौन प्रयोग कर रहा है, मैं अबला कहाँ से हूँ। जो पति पग की सेवकनी है वह दुखिया सुखिया से बढ़कर, जो साथ है अपने स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर। बोले जो पति के पैरों की सेवा पति की सेवा करती है वह दुखिया सुखिया से बढ़कर होती है, जो अपने पति के साथ होती है वो अबला सबला से बढ़कर होती है। जैसी हालत पति की होगी वैसे यही पत्नी की होगी। पति यदि वन देव बने वन में तो पत्नी वन देवी होगी। जैसी हालत पति की होगी वैसी ही हालत पत्नी की भी होगी। पति यदि वन जाकर वन देव बनेंगे तो पत्नी भी वन देवी बनेगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सूत है तो दासी क्षत्राणी वाला है। महाराज खलों को तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। हे स्वामी यदि आप क्षत्रिय पुत्र हैं तो मैं क्षत्राणी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं भी क्षत्राणी वाला हूँ। हे महाराज खलो राक्षसों के लिए अगर आप तेज रूप हैं यानी उनका संहार करने वाले हैं तो मैं सीता भी ज्वाला हूँ, मैं भी उनको जला के रख कर दूंगी। श्री कैकेयी मातु ने किया उचित काय होना ही चाहिए तो भरत लाल को राज। श्री कैकेयी माता ने उचित काज किया तो भरत लाल को ही राज होना चाहिए था, राजा बनना चाहिए था। जो वंचर आदित्य भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या को रक्षा तो किस प्रकार कर सकते हैं। अब सीता जी श्री रामचंद्र जी को कुछ ताना दे रहना दे रहे हैं कि जो वंचर आदि के भय से, जो वंचर मतलब जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं और जो राक्षस रहते हैं उनके भय से अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वो किस प्रकार कर सकते हैं। इस दासी आज्ञा के कारण से कौशलपुर में रह सकती है, पर यह विश्वास नहीं श्वासा विरही उर्म में रह सकती है। ये दासी आज्ञा के कारण कौशलपुर में रह सकती है, पर यह विश्वास नहीं है कि मेरी श्वासें जो है
आपसे विरह के बाद चलती रहेंगी कि शरीर प्राण छोड़ के निकल जाएंगे। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्हें, हे भरतार तुम्हें मैया के पतवार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें। सीता जी बोले उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार हे पतिदेव आप ही हो, और नैया के पतवार आप ही हो, इस पार तुम ही और उस पार भी तुम ही हो, आप ही हो। चली आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा अब तुम भी चलो बोले सीता कांत। और फिर ये बोल करके सीता जी के आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग गई, लगातार आंसू बहते। तब श्री रामचंद्र जी द्रवित होकर के बोले हे सीता अब तुम भी चलो। सीता कांत रामचंद्र बोले हे सीता अब तुम भी चलो बस मेरे साथ। लक्ष्मण लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, यह भी हम राय हुए कुछ विवाद के बाद। लक्ष्मण जी भी संवाद सुनकर आए, लेकिन वो भी जो है साथ में श्री रामचंद्र जी को लेकर तैयार हुए कुछ विवाद के बाद। तब से बनकर बन चले लक्ष्मण जानकी राम, पल्ली ऋषि सब ने किया तमसा तट विश्राम। तपस्वी बन करके लक्ष्मण जी जानकी जी और रामचंद्र जी वन के लिए चले, और पहली रात पहली ऋषि में उन्होंने तमसा तट पर विश्राम किया। आगे चलकर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। आगे चलकर केवट द्वारा गंगा पार कराई गए, तब उसको उतराई देने में रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को लाचार हुए। उस समय प्राणपति की लज्जा सीता ने तुरंत निवारण की, अपनी मणि मुंदरी दे करके कर डाली बालम के मन की। उस समय प्राणपति की लज्जा श्री रामचंद्र जी की लज्जा सीता जी ने समझ गई बिना बोले श्री रामचंद्र जी के, और उन्होंने तुरंत निवारण किया और अपने उंगली से मणि मुंदरी दे करके अपने बालम अपने श्री रामचंद्र जी के मन की कर डाली। कितने हैं संसार में ऐसे बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि जिनकी उदार हो, मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले बेकार, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। बिना कहे फिर जो है स्वामी के अपना प्रिय कार्य कर लें, जिसमें पति संतुष्ट हो और लाज भी न जाए। वही अंगूठी जब लगे देने कौशल लाए, चरणों को छुकर कहा केवट न सुख पाए। वही सीता जी ने जो अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर दी थी, कौशल लाए श्री रामचंद्र जी केवट को देने लगे, तो चरणों को छू करके केवट ने खुशी खुशी कहा। इतने ही साधुओं को सेवक ने पार लगाया, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। वो केवट बोला कि जो है मैंने अपने जीवन में कितने साधु संतों को गंगा पार कराई है, सबने मुझे ज्ञान विवेक दिया और किसी ने मुझे माया नहीं दी, पैसा नहीं दिया। अब तुमसे भी मैं है तपसी वर यही त्राई है लेना, मैंने गंगा के पार किया तुम भव के पार लगा देना। और फिर जो है केवट जी श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं तपस्वी बोल करके कि मुझे आपसे उतराई नहीं लेना है, उतराई आप तब देना जब मैंने आपको गंगा पार कराया है, जब मैं आपके तट पे आऊँगा तो मुझे भव से पार करा देना। इस प्रकार रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया निवास। ये लवकुश जो है ये रामायण सुना रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। इस प्रकार रमते रहे वन में सिया निवास, मतलब इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी कुछ दिन जो है चित्रकूट में रहे, जमकर वहाँ निवास किया। वहीं भरत महाराज से भेटे दया निधान, दुष्ट जनता का हरा वहीं सकल अभिमान। वहीं भरत महाराज से श्री रामचंद्र जी भेटे और दुष्ट जनता का भी उन्होंने वहीं अभिमान हरा। फिर आगे कोत्री से मिल जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी सुपर्णखा तो वहीं अचानक आए थे। फिर आगे अत्रि मुनि से मिल करके पंचवटी में निवास किया था, वहीं रावण की भगनी बहन सुपर्णखा वहाँ अचानक आ गई थी। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुमसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर महादेव हर महादेव। श्री रामचंद्र जी की जय, राजा रामचंद्र जी के, माता सीता की जय, हनुमान जी की जय, वशिष्ठ मुनि की जय, दशरथ जी की जय, कौशल्या माता की जय, तीनों माताओं की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव।